पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा राजाओं का पुस्तक अध्याय 24। उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। तब उसने फिर कर उससे विद्रोह किया। तब यहोवा ने उसके विरुद्ध और यहूदा को नष्ट करने के लिए कसदियों, अरामियों, मोआबियों और अमोनियों के दल भेजे। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। निस्संदेह यह यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ ताकि वो उनको अपने सामने से दूर करे। यह मनासे के सब पापों के कारण हुआ और निर्दोषों के उस खून के कारण जो उसने किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना ना चाहा। यहोयाकीम के और सब काम जो उसने किए वो क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में यहोयाकीम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र योआयाकीन उसके स्थान पर राजा हुआ। मिस्र का राजा अपने देश से बाहर फिर कभी ना आया, क्योंकि बेबीलोन के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर फरात महानद तक जितना देश मिस्र के राजा का था सबको अपने वश में कर लिया था। यहूदा का राजा यहोयाकीन, जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वो 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नहुश्ता था, जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी थी। उसने ठीक अपने पिता के समान वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे तब वो आप वहां आ गया। तब यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों, हाकिमों और खोजों को संग लेकर बेबीलोन के राजा के पास गया और बेबीलोन के राजा ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल लिया और सोने के जो पात्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर वो पूरे यरूशलेम को अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को जो मिलकर 10,000 थे और सब कारीगरों और लोहारों को बंदी बनाकर ले गया, यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई ना रह गया। यहोयाकीन को बेबीलोन में ले गया और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वो
बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया। सब धनवान जो 7,000 थे और कारीगर और लोहार जो मिलकर 1,000 थे, और वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे। उन्हें बेबीलोन का राजा बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। बेबीलोन के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। यहूदा का राजा सिदकिय्याह राज्य करने लगा। तब वो 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक यहोयाकीन की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर किया। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से